हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 39। डेट है इस वर्कशीट की 25 Feb 2021। आज की वर्कशीट में आपका जो टॉपिक है स्वरनाम, उसे ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को स्वरनाम कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वरनाम कहते हैं। प्रयोग के अनुसार स्वरनाम के 6 प्रकार होते हैं, यानी 6 भेद होते हैं, जो कि लास्ट की वर्कशीट में भी दिया हुआ था। जैसे फर्स्ट है पुरुषवाचक स्वरनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अब एक एक स्वरनाम के बारे में बताया गया है। जैसे फर्स्ट है आपका पुरुषवाचक स्वरनाम। तो बात कहने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु जिसके संबंध में बात की जा रही हो के लिए प्रयोग सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें कि कहने वाला व्यक्ति होता है, सुनने वाला व्यक्ति होता है और जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है, वो व्यक्ति होता है। तो इसके भी 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। जो बोल रहा है वो उत्तम पुरुष में आता है, जिससे बोल रहा है वो मध्यम पुरुष में, और जिसकी बात हो रही है वो अन्य पुरुष में, ठीक है। जैसे कि वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है, जैसे कि मैं, मेरा, मुझे, मुझको, हम, हमारा, हमें, ये सारे शब्द आपके उत्तम पुरुष में आते हैं। और मध्यम पुरुष में वक्ता यानी कि श्रोता के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है, जैसे कि तू, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको, ठीक है, जिससे बात कही जा रही है, वो मध्यम पुरुष में। और अन्य पुरुष में हमारे कौन कौन से आते हैं? वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी या जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि वह और ये सारे हमारे अन्य पुरुष में आते हैं, ठीक है। तो जो बात कर रहा है वो उत्तम पुरुष में, जिससे बात कर रहा है वो मध्यम पुरुष में, और जिसके बारे में बात कर रहा है वो अन्य पुरुष में, ठीक है। उसके बाद सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम शब्द है जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उससे दूर रहना, यह मैंने बनाया है। तो जो चीज़ बहुत ही निश्चित रूप से कही जाती है, ठीक है, उसमें हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे एग्जाम्पल है उससे दूर रहना, यह मैंने बनाया है। फिर थर्ड है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम में रखते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में हम उसे रखते हैं जिसमें हमें बिल्कुल सही संकेत मिलता है, ठीक है, और इसमें हमें बिल्कुल सही वस्तु का या व्यक्ति का बोध नहीं होता है। जैसे कि बाहर कोई खड़ा है, हमें नहीं पता कि कौन खड़ा है, इसीलिए यह अनिश्चयवाचक हुआ। उसी तरह मुन्ने ने कुछ लिखा है, तो क्या लिखा है ये नहीं पता, इसीलिए कुछ लिखा है, तो कुछ हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। उसके बाद फोर्थ है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात होता है तथा जो शब्द 2 वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। एक वाक्य जो होता है वो दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है बिल्कुल, इसीलिए ये संबंधवाचक होते हैं, ठीक है। जैसा करेगा वैसा भरेगा, या फिर जो परिश्रम करते हैं वह सुखी होते हैं। तो जो और वह ये दोनों ही एक दूसरे से संबंधित है, इसीलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। उसके बाद आता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि बाहर कौन खड़ा है, तुम क्या खा रहे हो, मेरा पेन किसने लिया, तो जिसमें भी प्रश्न का प्रयोग किया जाता है, प्रश्न करने वाले जितने भी शब्द होते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। और लास्ट है आपका निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से अपनेपन का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, वह अपने आप खा लेगा, गांधी जी अपना काम स्वयं करते हैं। तो जिसमें खुद का बोध होता है, ठीक है, अपने आप का स्वयं का बोध होता है, उसमें हमारा निजवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। तो टोटल आपके 6 सर्वनाम हो गए: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। उसके बाद आपके लिए छोटी सी एक एक्सरसाइज दी गई है कि निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांट कर उनका भेद लिखिए। जैसे फर्स्ट है आपका कि मैं अपने जूते खुद पॉलिश कर लेता हूँ, तो इसमें मैं, ठीक है, तो मैं हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है। और कौन सा पुरुषवाचक? तो ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है, क्योंकि वक्ता अपने लिए प्रयोग कर रहा है। आप क्या लेंगे, इसमें क्या पूछा गया है, ठीक है, तो क्या क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि प्रश्न किया गया है, ठीक है। जिसका खाते हो उसी को आंख दिखाते हो, तो इसमें जिसका और उसी को,
ये क्या है हमारा संबंधवाचक, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, दोनों एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका बाहर कोई खड़ा है, तो कोई, कोई हमारा क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर मैं खेलने जा रहा हूँ, तो इसमें भी मैं है, तो मैं हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जल्दी आओ तुमसे कुछ काम है, तो यहाँ पर तुमसे हमारा सर्वनाम हो सकता है, कौन सा सर्वनाम हो सकता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो सकता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका उससे दूर रहना, तो उससे दूर रहना में उससे कौन सा होगा, हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है। ये इसमें आपका कुछ जो है बच्चों, ये भी सर्वनाम हो सकता है, कुछ कौन सा सर्वनाम हो सकता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो सकता है। ठीक है, तो हम ये भी ऐड कर सकते हैं। तो तुमसे भी हो गया, तुमसे मध्यम पुरुषवाचक हो गया, और कुछ जो है वो हमारा अनिश्चयवाचक हो गया। ठीक है। और उससे दूर रहना में तो उससे जो है हमारा वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।